नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज बात करेंगे जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पूरे वीडियो पर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की ही क्यों ना हो, निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक करके एक बार, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहला प्रश्न जो कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो जो वास्को डी गामा था डियर, वो 1498 ईस्वी पर भारत आया था। अब वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था डियर? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल स्थित है, तो जो हवा महल है डियर, ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। कई बार पूछी गई है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे जयपुर राजस्थान में, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है डियर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो जो सिख धर्म के संस्थापक है डियर, वो गुरु नानक जी को सिख धर्म का जो संस्थापक है माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है डियर, वो बैसाखी होता है। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन? तो जो महापुरुष है डियर, लौह पुरुष, उन्हें सरदार पटेल कहा जाता है। और जो बारदोली की महिलाएं थी, उनके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, गांधी जी के द्वारा दिलवाया गया था डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी समाधि का नाम विजय घाट है डियर, नोट कर लीजिएगा। अगर महात्मा गांधी की समाधि पूछे तो राजघाट है, ये भी आप साथ ही साथ लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित किया गया है, और महाभारत का पूर्व नाम जय संहिता है डियर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जय संहिता किसका पूर्व नाम है, तो महाभारत को पहले हम जय संहिता के नाम से जानते थे डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो अर्थशास्त्र है, इसको चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी। और इसमें, इस बुक में राजनीति का वर्णन किया गया है। आप अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स न लगाइएगा, बल्कि ये राजनीति से रिलेटेड बुक है डियर, चाणक्य जी की। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था डियर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी सदस्य पूछे, अस्थायी अध्यक्ष पूछे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे डियर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो रेड क्रॉस 8 मई को हम मनाते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को हम सूर्योदय के देश के नाम से जानते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है डियर, वो हम 8 मार्च को मनाते हैं डियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा है डियर, नोट कर लीजिएगा। गोवा पर सबसे अंत तक पुर्तगालियों का कब्जा रहा, और बाद में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था डियर। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो जो ओणम है डियर, ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, और केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली 1911-12 में भारत की राजधानी बनी है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इनकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी डियर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो जो पेसमेकर होता है डियर, इसका हार्ट से संबंध होता है। हृदय की गति को सही तरीके से आप कह सकते हैं संचालित करने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है डियर। इसे कृत्रिम आप कह सकते हैं, कृत्रिम हृदय एक तरीके का भी आप कह सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि मास्टरों का मास्टर किस ग्रंथि को कहते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है डियर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, और इसके कई अपर रूप भी आप कह सकते हैं डियर, नोट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे की आविष्कार रोंटगन ने किया था डियर।
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया था वो तांबा धातु थी। तो ये थे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। डियर, कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ से जो प्रश्न है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो को आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और 25 में आपको कितने प्रश्न आते थे पहले से, कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर आपने कौन कौन से प्रश्नों को पहली बार देखा है, नया देखा है, वो जरूर बताइएगा। ऐसे ही निरंतर प्रश्न इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।